अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। एफ़ए के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और तेज़ी से सीख रहे हैं। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का लेसन है ईडियम सीरीज़ में लेसन नंबर 5 और आज आप जानने वाले हैं वेल्थ से या इनकम से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े के ईडियम्स। क्या आप किसी कंजूस को क्या कह सकते हैं, किसी अमीर को, किसी गरीब, उन सब के लिए स्पेसिफिकली इंग्लिश में क्या क्या ईडियम्स मौजूद हैं जो आपके स्पीकिंग एक्सप्रेशन को ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बना देंगे बल्कि आपको इंग्लिश बोलने में मज़ा आएगा और जो सुनेगा उसको भी सुनने में मज़ा आएगा। तो जानने के लिए देखते रहें वीडियो लेसन को एंड तक। जी, तो पहला ईडियम हमारे पास है अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ में या किसी काम के करने में बहुत ज़्यादा देर कर देना। ठीक है, जैसा कि अगर इसको सेंटेंस में हम इस्तेमाल करें, हर अपॉलॉजी वाज अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, यानी जितना अगर आपने कोई गलती की आप देर से उसके लिए सॉरी कहेंगे उतना ज़्यादा वो क्या होता जाएगा, वो सॉरी जो होती है वो बेफ़ायदा होती चली जाती है। इसको आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट। जी स्टूडेंट्स, तो दूसरा इडियम हमारे पास है अ लाइट पर्स इज़ अ हैवी कर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास बिल्कुल भी कोई अमाउंट, कोई पैसे ना हो तो हम नाखुश होंगे। ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू दिस एक्सटेंड कि आपका जो है, ऑब्वियसली आपके जितने भी वसाइल होते हैं, आप रहते हो, आपकी लिविंग है, आपका खाना है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए ऑब्वियसली आपको मनी की, वेल्थ की ज़रूरत होती है। तो अ लाइट पर्स इज़ अ हैवी कर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुर्बत होती है वो एक तरह से इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है। ओके, इसकी एग्जांपल आप देखेंगे, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इंडीड अ लाइट पर्स इज़ अ हैवी कर्स। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये आपने सुना होगा, हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी चीज़ों की अपीयरेंस से जो है वो इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ कैसी दिख रही है और उसकी असलियत क्या है ये अल्लाह जानता है। बहरहाल इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल आपके सामने है, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस वाइल परचेजिंग समथिंग एज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हमेशा जब भी आप कुछ परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो हमेशा कॉन्शियस होकर ख़रीदें, क्योंकि जो चीज़ चमक रही है ज़रूरी नहीं कि वो असल में सोना हो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का एटीएम है बहुत ज़बरदस्त है, दैट इज़ एज फोनी एज अ $3 बिल। ठीक है, अच्छा, ये जो डॉलर का सिंबल है, होपफुली आप सबको क्लियर है, ये 3 के साथ जो लगा हुआ है दैट इज़ डॉलर सिंबल। ठीक है, इसको डॉलर का सिंबल कहते हैं। ओके, सो एज फोनी, फोनी कहते हैं जाली चीज़ को, फोनी कहते हैं जाली चीज़ को। एज फोनी एज अ $3 बिल, यानी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फेक लग रही हो कि देखने में ही फेक लग रही हो कि हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी है ही, देखने में स्टूपिड लग रही हो, तो उस चीज़ के बारे में आप कह सकते हो इट इज़ एज फोनी एज अ $3 बिल। अच्छा, $3 बिल क्यों कहा गया? पाकिस्तान में तो $3 वाकई अहमियत रखते हैं। $3 मतलब अराउंड 600 और 700 रुपीज़। लेकिन यह है कि देखें, अमेरिका या वेस्टर्न जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे $3 इतना छोटा अमाउंट है कि उसका बिल भी प्रिंट नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि बिल भी ज़ाहिर है आपको कागज़ पे प्रिंट होता है, तो वो इसको $3 का जो बिल होता है वो भी प्रिंट नहीं करते, वो इतना मिनिमल होता है। ठीक है, तो इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, दिस कंपनीज क्लेम टू मेक यू अर्न मिलियंस आर एज फोनी एज अ $3 बिल। यानी अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग करें और रजिस्टर करें और आप जो है 2 महीने के बाद 5 लाख कमाने लग जाएंगे, तो इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, और आपने देखा हमारे माशरे में बहुत सी जगह पे होते हैं, लोग उसको बिलीव भी कर लेते हैं, अंदर ट्रस्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आप कभी देखते हैं तो आप कह सकते हो एज फोनी एज अ $3 बिल। मोस्ट रेलिवेंटली आपको बहुत सारी अकेडमीज कहती हैं आपको 1 ही घंटे की क्लास में हम पूरी इंग्लिश सिखा देंगे। तो ये सारे क्लेम्स क्या हैं? एज फोनी एज अ $3 बिल। द नेक्स्ट वन इज एज पुअर एज अ चर्च माउस। ठीक है, कोई इतना गरीब है, इतना गरीब है कि बिल्कुल फाकों पर आ गया। फाकों से मुराद जो खाने को जिसको नहीं मिल रहा, उसके बारे में हम ऐसे कहते हैं। चर्च माउस क्या होता है? लाइक ज़ाहिर है चर्च में खाने पीने का नहीं होता ना, तो वहाँ पर जो माउस होगा उसकी क्या हालत होगी? स्टाफ कर रहा होगा, स्टावेशन से गुजर रहा होगा। इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है? बाय हैविंग अ लुक एट हिज क्लॉथ्स वी रियलाइज दैट ही इज़ एज पुअर एज अ चर्च माउस दीज डेज। ऐसे गरीब लोग आपको अपने इर्द गिर्द दिखें तो उनकी ज़रूर मदद किया करें, अल्लाह पाक खुश होता है। एज साउंड एज अ डॉलर,
सिक्स्थ हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ एज साउंड एज अ डॉलर। यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा जिसकी आप कह लेंगे जिसकी सेहत पे आपको कोई डाउट नहीं कि नहीं ये वाकई 100% ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त वैलिड है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी है, तो आप क्या कहोगे एज साउंड एज अ डॉलर। इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, दिस डील इज एज साउंड एज अ डॉलर। यानी अगर आपको कोई चीज़ बहुत रीजनेबल लग रही होती है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, एज साउंड एज अ डॉलर। उसके बाद जो सेवेंथ एक्सप्रेशन है, 7 नंबर का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ईडीएम है दैट इज़ एट अ प्रीमियम। एट अ प्रीमियम का मतलब ये होता है कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन उसको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट इन करना पड़े, ठीक है, और जो जिसने बेचनी है वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामा में, कोई ऐसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड होता है जो दूसरों के किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ख़रीदने के लिए वो कहते हैं मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। इसको एट अ प्रीमियम कह सकते हैं आप, मुँह मांगी रकम वाला हिसाब, कि वो चीज़ जो बहुत बहुत कीमती हो और किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको प्रीमियम कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट के ब्रांड्स होते हैं उन पर प्रीमियम क्वालिटी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, दिस कंपनी सोल्ड दैट प्रोजेक्ट एट अ प्रीमियम कॉस्ट टू इट्स फेलो कंपनी। एट ऑल कॉस्ट, ये आप लोग बहुत यूज़ भी करते हो, कॉमन, बिल्कुल कॉमन इडियम है। इसका मतलब होता है टू एंश्योर समथिंग, किसी चीज़ को यकीनी बनाना। हर सिक्योरिटी इज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट, यानी उसकी सिक्योरिटी को तमाम कॉस्ट पे हमें मेंटेन करना है, ठीक है। हम बहुत सारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट आई नीड दिस एट ऑल कॉस्ट, आई वांट दिस एट ऑल कॉस्ट। ऐसा हम बहुत दफ़ा करते भी हैं और कहते भी हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर है, प्रोटेक्ट अर्थ एट ऑल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मीन जिस पे हमने रहना है, जहाँ हमें सर्वाइव करना है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बैंग फॉर योर बक, ये बहुत मज़े का है। बक कहते हैं, जो ये बक लिखा हुआ है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है डॉलर, ठीक है। बक कहते हैं डॉलर, जैसे अंग्रेज़ इसके लिए डॉलर की जगह बक्स का कहते हैं, फ्यू बक्स, आई एम हैविंग अ फ्यू बक्स, तो इस तरह के ये बक का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, बहरहाल इसका मतलब क्या होता है, द बेस्ट रिजल्ट्स। इस ईडियम का मतलब ये होता है, बैंग फॉर योर बक का मतलब होता है द बेस्ट रिजल्ट्स। किसी चीज़ के अंदर अगर आप थोड़े से पैसों की अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हो, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में बचत बाज़ार होते हैं, अब वही चीज़, वही क्वालिटी की चीज़ आपको एक जगह 5,000 की मिली थी, सेम वही क्वालिटी की चीज़, बिल्कुल सेम क्वालिटी की चीज़ आपको वो 5,000 वाली चीज़ जो है वो आपको लेट से 1,200 रुपये में मिल गई। तो ऐसा कभी होता है और हुआ होगा आपके साथ कि एक चीज़ जिसके लिए आपको बहुत कम पे करना पड़ा हो और आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ हो, ऐसी चीज़ के लिए आप इडियम यूज़ करते हैं बैंग फॉर योर बक, ठीक है। यानी आपके बक की, आपके पैसों की पूरी वसूली हो गई, पूरी से भी ज़्यादा, ठीक हो गया। सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू स्पेंड अ मिनिमल अमाउंट एट FE इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, आई गारंटी यू अ गुड बैंग फॉर योर बक। इसका अंदाज़ा आप सबको होगा जो लोग रेगुलरली तमाम असाइनमेंट्स को फॉलो करते हैं, कि कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कितनी छोटी सी मंथली एक वो आप लोग हमें एक फ़ी पे करते हैं, दैट इज़ रियली अ फ्यू बक्स, दैट इज़ अराउंड 6 बक्स, ठीक है। और नॉट 6 बक्स भी पूरे नहीं है, वो अराउंड 5 बक्स। तो उसके अंदर आप देखें पूरा महीना आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके असाइनमेंट्स को देखते हैं, आपसे डेली टेस्ट लिया जाता है, तो ये सारा का सारा आपकी लाइफ में ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। ये एक रियलिटी है, आप एक ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। छोटे से अभी तक आपको 1.5 महीना हुआ है, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो डे बाय डे कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, आपकी वोकैबुलरी में कितना अच्छा इजाफा हो रहा है। तो ये सारी सर्विसेज आपको बहुत मिनिमल कॉस्ट पे मिली हैं, तो आप श्योरली कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं दैट यू आर गेटिंग अ बैंग फॉर योर बक एट FEA। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अ माउथ, ये आपने सुना होगा, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है। मतलब इसका है कि कोई इंसान बहुत एक अच्छे खुशहाल वेल ऑफ फैमिली में पैदा हो जाता है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं दैट ही हैज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। टू बी इन द लैप ऑफ लग्जरीज, यानी कि लग्जरीज के अंदर पैदा होना। लैप कहते हैं, लैप किसको कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई वुड लव टू सी। अच्छा, सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है, योर चाइल्ड हैज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ही इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ दिस लाइफ। यानी कि आपका बेटा जो है वो
एक सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ है, उसको नहीं पता ये दुनिया, ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। 11th वन है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? डबल रोटी और मक्खन। असल में इसका मतलब ये है, ब्रेड एंड बटर कहते जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? घर का हांडी चूल्हा कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएटली उर्दू में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहते हैं कि घर का चूल्हा कौन चलाएगा, यानी इंग्लिश में इसी को कहते हैं ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड एंड बटर मतलब घर की आमदनी, द सोर्स ऑफ इनकम। इसकी एग्जाम्पल क्या है? कंटेंट राइटिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर नाउ इट इज़। कोई कह सकता है टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर नाउ इट इज़। तो जो भी किसी की फील्ड है जहाँ से उसको इनकम आ रहा है, उसका घर चलता है, तो उसको हम कहेंगे वो उसका क्या है? ब्रेड एंड बटर है। 12th वन इज़ ब्रेड विनर। ब्रेड विनर कौन होता है? वो इंसान जो पूरी फैमिली के लिए कमाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड विनर, जो अर्न करता है पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल क्या हो गई? फाइजा हैज़ ऑलवेज बीन द ब्रेड विनर फॉर हर फैमिली। सेकेंड लास्ट है हमारे पास कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी एक छोटा सा इडियम है जिसको आप यूज़ करते हो टू बाय समथिंग। दैट इज़ नॉट सेकेंड लास्ट, सॉरी, दैट इज़ अ थर्ड लास्ट। ओके, टू बाय समथिंग योर सेल्फ विदाउट डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हो, जाके कोई चीज़ ख़रीदते हो पैसे देकर, तो उसको कहते हैं कैश एंड कैरी। ठीक है, ये ज़्यादातर कैश एंड कैरी जो होती है सुपर मार्ट्स वगैरह में होती है, जहाँ पर होल सेल के हिसाब से या कम दामों कोई चीज़ आपको बल्क में लेनी होती है, ये वहाँ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई हैव बॉट दिस ऑल फ्रॉम अ कैश एंड कैरी सुपर स्टोर। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ चीप स्केट। ये कहते हैं इंतहा का कंजूस आदमी को। चीप स्केट किसको कहते हैं? इंतहा के कंजूस आदमी को। इसका मतलब है समवन हु इज़ अनविलिंग टू स्पेंड हिज मनी। कोई ऐसा इंसान, स्टिंजी भी कहते हैं उसको, स्टिंजी। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी रकम को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, इवन अपने ऊपर भी, अपनी ज़ात के ऊपर भी नहीं। हिज डैड इज़ सच अ चीप स्केट दैट ही कट्स हिज हेयर हिमसेल्फ। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे कि जिनके पास होते भी हैं पैसे, स्टिल दे डू नॉट स्पेंड। क्यों? क्योंकि उनका दिल बहुत छोटा होता है इस मामले में। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो चीप स्केट या स्टिंजी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टिंजी, इसका मतलब भी क्या होता है? कंजूस। ओके, द लास्ट वन इज़ माई फेवरेट वन, दैट इज़ गो डच। गो डच क्या होता है? जब आप हैंग आउट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में कहीं जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, मूवी देखने जाते हो या पिकनिक में जाते हो, वहाँ पे जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, गो डच होने का मतलब ये होता है कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेट से आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर आपको जो बिल पे करना पड़ता है वो 5000 और आप 5 फ्रेंड्स हो, तो आप सब 1000 जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हो ताकि किसी एक पर बर्डन ना आए। पाकिस्तान में क्या होता है, कोई एक बेचारा बली का बकरा बना होता है और सब उसी से जो कहते हैं चलो ट्रीट दो अब तुम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गो डच इज़ माई फेवरेट वन। हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर वो अर्न करता है तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? विल गो डच ऑन टुडेज डिनर। होपफुली आज की जो वीडियो थी वो आपको बहुत पसंद आई। बहुत से इंटरेस्टिंग ईडियम्स आपको सीखने को मिले जो आपने आज नए सीखे, उनको अपनी डायरी में आपने नोट डाउन कर लिया। दिन के आखिर में टेस्ट करने के लिए आप रेडी हैं। टेस्ट करना ही सारा मकसद नहीं है, असल में इन जुमलों को, इन ईडियम्स को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इनकॉर्पोरेट करना आपका असल इम्तिहान है और आपके लिए एक चैलेंज है जिसको आपने करना है, क्योंकि हमारा काम FA पे दरवाज़ा खोलना है, एंटर होना आपका अपना काम है। जीते रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।